हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन कंपटीशन। आज ये वीडियो बहुत दिनों के बाद आ रही है। आई डोंट नो कितने दिन हो चुके हैं, लगभग 1-2 महीना तो हो गया होगा आपसे वीडियो एक भी वीडियो चैनल पर नहीं आई है आपसे। तो आज बहुत दिनों के बाद फाइनली मन हुआ आज वीडियो बनाने का, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि भाई क्या चल रहा है मेरे लाइफ में। तो मैं बताऊँ आप लोगों को गाइस, एसएससी जीडी का जो है फिजिकल हो चुका है। एसएससी जीडी का फिजिकल जो है 7 अक्टूबर को था, प्रयागराज भी गया था सेंटर। आप लोगों को मैं इतना तो बता दिया था शायद, अभी तक आपको इन्फॉर्मेशन भी नहीं दी, यहाँ तक मुझे पता है। मैं अब पहली बार बता रहा हूँ आपको। एसएससी जीडी का फिजिकल जो है मेरा क्वालिफाई हो गया था, फिजिकल और मेडिकल दोनों ही क्वालिफाई हो गया था। हालांकि मेडिकल में जो है मुझे पॉइंट लगा दिया था, मुझे पॉइंट जो है दोनों कानों में मिला था। दोनों कानों में जो है क्या पता क्या चीज़ बताई थी उनने कि ये चीज़ कमी है। तो फिर जो मेडिकल पॉइंट लगा था उसके लिए मुझे री मेडिकल के लिए भी अप्लाई करना पड़ा, क्योंकि री मेडिकल में मुझे कुछ खास पॉइंट नहीं लगा था, कानों में लगाया था, क्योंकि मैं कानों की जो है सफाई करवा के नहीं गया था। तो मेडिकल में पॉइंट लगा मुझे, तो मैंने वहीं पे कानों की सफाई वगैरह करवाई और री मेडिकल दिया, और री मेडिकल में फिर जो है फिट हो गया था। हालांकि उसमें कुछ उम्मीद तो है नहीं मुझे, वैसे मैं आप लोग बता चुका हूँ एसएससीडी का फिजिकल और मेडिकल तो मैं सिर्फ एक एक्सपीरियंस के लिए देने गया था। फिर इस प्रकार जो है एसएससीडी का फिजिकल और मेडिकल दोनों ही क्वालिफाई कर लिया है। हालांकि उसमें इतना कुछ उम्मीद नहीं थी, मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को, क्योंकि मेरे मार्क्स जो है इतने कुछ खास थे नहीं। बट यूपी पुलिस का रिजल्ट जो है थोड़ी खुशखबरी लेके आया है, क्योंकि इसके जो है मार्क्स इसमें अच्छे ही बन रहे थे। मैंने आप लोगों को बताया जैसे आया मेरे लिए, क्योंकि कट ऑफ भी बहुत कम गई है। मैं नहीं कहूँगा कि बहुत कम गई है, मतलब ठीक गई है कट ऑफ, जितने मेरे मार्क्स है उसके हिसाब से तो ठीक गई है। बट देखो मुझे पता है कट ऑफ इतनी भी नहीं आनी चाहिए थी, क्योंकि कट ऑफ जो है पिछली कट ऑफ के मुकाबले हाई है, ये तो मैं बात मानता हूँ। बट जितनी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उतनी तो नहीं गई है, क्योंकि मुझे लग रहा था इस बार कंपटीशन हाई है। मतलब बहुत सारी बातें थी जो मेरे दिमाग में बराबर चल रही थी। मुझे लग रहा था कि इस बार ऐसा ना हो कि मैंने कट ऑफ 210 215 लग जाए और फाइनल 225 230 या फिर कुछ और मतलब एक्स्ट्रा चली जाए, तो ऐसा कुछ डर लग रहा था। हालांकि कट ऑफ उतनी यूआर की तो 214 गई है, बट ओबीसी की 198 कुछ गई है। सबने रिजल्ट देख लिया होगा, आई होप आप में से बहुत सारे लोगों का हो भी गया हो। जिन लोगों को हो गया है भाई, सबको कॉन्ग्रेचुलेसन, और रनिंग के लिए लग जाओ। अब मैं भी कोशिश करूंगा कि आप लोगों के लिए जो है वीडियोस लाता रहूं, कंटिन्यू रनिंग ब्लॉग्स स्टार्ट करूं फिर से, क्योंकि भाई वीडियो जब बनाता था तब तो अलग ही मजे थे। बट क्या ही बताऊं, जब से वीडियो बंद करी है तब से लाइफ बिल्कुल मतलब ऐसी हो गई है पूरी। मतलब देखो अब मैं क्या ही बताऊं, जब से एसएसजीडी का फिजिकल मेडिकल हुआ तब से मैं चाहता तो वीडियो स्टार्ट कर सकता, बट तब क्या है मैंने क्यों स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि यूपी पुलिस का रिजल्ट नहीं आया था। यूपी पुलिस का रिजल्ट आने के बाद मैंने सोचा था फिर स्टार्ट करूंगा। अरे यूपी पुलिस का रिजल्ट सही रहा तो फिर मैं जो है वीडियोस आराम से बना सकूंगा, क्योंकि देखो यूपी पुलिस का जब पेपर गया था ना तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था उस टाइम पे, क्योंकि मुझे लग रहा था मेरा पेपर जो है बहुत बुरी तरह से बिगड़ गया। बता रहा था आपको, मेरे मार्क्स जो है 212 बन रहे थे उस टाइम पे, जब यूट्यूब से चेक किया था। मतलब जैसे एग्जाम दे के आया था वैसे ही मैंने यूपी पुलिस का रिजल्ट जो है यूट्यूब से मिलाया था, तो मेरे नंबर जो है 212 बन रहे थे। तो मेरे मतलब 212 कम नंबर नहीं थे वैसे तो, लेकिन बट मतलब मेरे हिसाब से जो है मुझे मार्क्स जो है सेटिस्फाइंग नहीं लग रहे थे, इसलिए जो है मैं थोड़ा बहुत ही ज़्यादा उस टाइम पे सैड था। बट फिर किस्मत ने साथ दिया और मार्क्स जो है मेरे इंक्रीज भी हुए। अभी मेरे अकॉर्डिंग जो है मार्क्स 220 बन रहे हैं मेरे। देखो फाइनल आंसर की आने तक मेरे 217.5 नंबर हो चुके थे। बट जब ये अभी रिजल्ट आया ना तो रिजल्ट में भी एक क्वेश्चन और चेंज हो गया है हमारी शिफ्ट का। जो मेरा शिफ्ट जो है, जो मेरी शिफ्ट जो है 23 की पहली शिफ्ट थी, मैंने आप लोगों को पहले ही बता रखा है। 23 की पहली शिफ्ट को नॉर्मलाइजेशन भी अच्छा खासा मिला है, सुनने को मिल रहा है, जैसा कि सर बता रहे थे, अंकित भाटी सर। बट अब देखो नंबर कितने मिले वो तो नहीं पता, लेकिन इतना पता है मुझे कि ये क्वेश्चन चेंज भी हो गया है उसमें। जो मूक का शब्द का अनेकार्थी शब्द था ना वो विवश हो गया उसका, तो उसका भी बेनिफिट हो गया मेरा, क्योंकि वो मेरा जो है रॉन्ग हो गया था। मैंने मतलब विवश लगा रखा था, लेकिन बोर्ड ने पहले उसका शांत मान रखा था, तो अब वो चेंज हो गया तो उसके मार्क्स जो है बढ़ गए मेरे। तो अब टोटली 220 मार्क्स बन रहे हैं मेरे सब कट फिट करके। अभी फिलहाल में मेरे जो है 115 क्वेश्चन सही है, वो एम आर से मैंने जो है मिला है अपनी आंसर की को। 115 क्वेश्चन सही है, 23 क्वेश्चन जो है रॉन्ग है मेरे, और एक क्वेश्चन जो है कैंसिल है हमारी शिफ्ट का। तो इतने क्वेश्चन जो है मेरे इस तरीके से हैं, आप जोड़ लो, अब उतने ही बन रहे हैं सबसे। मेरे जो है मार्क्स 220 के करीब बन रहे हैं, 220 219.9 ऐसे कुछ बन रहे हैं, मतलब लगभग 220 ही बन रहे हैं। तो अभी मार्क्स तो वैसे इनफ लग रहे हैं, तो लग रहा है कि इस बार शायद फाइनल हो जाना चाहिए। जीडी में तो भाई मैं बिल्कुल टूट ही गया था जब रिजल्ट आया था। मतलब इतनी तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था इतनी ज़्यादा कट ऑफ चली जाएगी। बट इस कट ऑफ को देख के थोड़ा लग रहा है कि मतलब ठीक है। मतलब देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये कट ऑफ मतलब बहुत हाई है, ठीक है भाई, मतलब बैलेंस कट ऑफ थी, ना ही ज़्यादा कम थी ना ही ज़्यादा ज़्यादा थी, बिल्कुल मीडियम कट ऑफ रही है। मतलब जो अगर जिस लड़के ने 210 नंबर भी मारे हैं हार्ड शिफ्ट में, अगर 205 भी मारे हैं तो मतलब उसका हो जाना है इसमें आराम से। 200 भी मारे हैं तो भी होएगा, हार्ड शिफ्ट में 200 भी मारे हैं अगर उसने तो आराम से हो जाना है। लेकिन ईजी शिफ्ट में 215 तो होनी चाहिए कम से कम, तो आराम से ओबीसी से वगैरह। अब तब बात कर रहा हूँ, यूआर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, यूआर की यहाँ बिल्कुल ही बात नहीं कर रहा हूँ मैं। यूआर के लिए तो भाई
आपको मार्क्स चाहिए होंगे, क्योंकि 214 तो यूआर की फिजिकल की लगी है, तो फाइनल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 220 से मतलब थोड़ी बहुत 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकती है। क्योंकि मुझे एक चीज़ अभी भी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि ये लोग मार्क्स रिलीज़ नहीं करते। ये मुझे क्या सभी को अच्छी नहीं लगी होगी, क्योंकि मार्क्स रिलीज़ हो जाते अगर तो हम लोग पता चलता कि हमारे मार्क्स अभी कितने हैं एग्जैक्ट। अभी एग्जैक्ट कैलकुलेशन कोई नहीं कर सकता। अब कोई कह रहा है कि मेरे 230 है, कोई कह रहा है मेरे 205 है, कोई कह रहा है मेरे 215 है, लेकिन अभी भाई रियल में किसी को कुछ नहीं पता है कि मार्क्स हैं कितने। अब देखो हम तो एमआर से मिला लिए कि हमारे इतने बन रहे हैं, लेकिन पता नहीं वहाँ पर कैसे मार्क्स उन्होंने दिए, कितने ऐड किए, कितने माइनस किए। जहाँ तक मुझे सुनने को मिल रहा है 31 की सेकंड शिफ्ट और 31 की फर्स्ट शिफ्ट को लॉस हुआ है, बोल रहे हैं कि 2-3 नंबर माइनस हुए हैं। और कुछ वो लोग बोल रहे हैं मेरे 207 थे तब भी नहीं हुआ। अब पता नहीं क्या केस है, क्या सीन है। अब किसी को मार्क्स ही पता नहीं है तो कैसे पता चलेगा भाई कि कितने माइनस हुए हैं या फिर प्लस हुए हैं। तो ये अगर ऐसा होता कि जैसे ये रिजल्ट दिया है ना इन लोगों ने, तो उसके साथ अगर स्कोर भी दी थी तो बहुत बढ़िया रहता भाई। कम से कम इतना हो जाता कि हम मतलब क्लियर है, अब हम हो ही जाएगा फाइनल। अब अभी भी डाउट ही बना हुआ है कि मार्क्स तो ठीक है, लेकिन उधर कितने ऐड हुए, क्या नहीं हुआ, क्या कैसे रहा होगा। मतलब ऐसा है कि अभी कुछ भी पता नहीं है किसी को। तो अभी किसी को कुछ भी पता नहीं है कितने मार्क्स एग्जैक्ट हैं। तो ये सीन चल रहा है भाई। इसी चीज़ को लेकर मैं भी बहुत परेशान हूँ। लेकिन ये है कि अब थोड़ा अगर मतलब सब कुछ सही रहा तो सही रहेगा, जैसा कि अभी तक चल रहा है। देखो जिसको भी नहीं हुआ है भाई, उन सब के लिए मैं यही कहूँगा भाई, डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। जब पता नहीं किस्मत ही नहीं होगी अभी आप लोगों की, शायद आपकी किस्मत कुछ और ही लिखा हो। देखो अब ये चीज़ आप नहीं कह सकते कि आपने जो है मेहनत नहीं की है। मेहनत जितनी हमने की है, मतलब जो लोग सिलेक्ट हुए हैं उनने की है, उतनी मेहनत हम ये चीज़ मानते हैं कि आप लोगों ने भी की है। कोई नहीं चाहता कि अपना 100% ना दे। हर कोई यही सोचता है कि मेरा सिलेक्शन, जो देखो वैकेंसी तैयारी, जो देखो तैयारी कर रहा है तो वो तो यही सोचेगा मैं अपना 100% ही दूँ। मुझे पता है कि आप लोगों ने भी 100% दिया ही होगा। हाँ, कहीं न कहीं कमी रह गई, वो उस कमी को जो है आप दूर करने की कोशिश करो। अगर आपके मार्क्स बॉर्डर पे थे तो देखो बॉर्डर पे भी अगर आप मान लो आपके 205 मार्क्स थे, आपने कहा मेरा नहीं हो पाया, मेरी किस्मत ख़राब थी। तो एक चीज़ आप समझो यार, 205 मार्क्स अगर आपके थे ना, तो पता नहीं फाइनल में आते अब आ भी रह गए तो अब कोई दिक्कत नहीं है आपको। और फाइनल में जाते आप तो फिर और दुख होता है आपको। आपकी तैयारी में जो भी कमी रह गई है उसको दूर करो और आराम से। अभी इतनी वैकेंसीज आ रही हैं, रेलवे में इतनी वैकेंसीज हैं और यूपी पुलिस की दोबारा आनी है। बिल्कुल भी डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। आराम से जो है आप लोग सेटल हो जाओगे 2025 में ईजिली। बस मेहनत में थोड़ी कमी मत करो। मेहनत जिस तरीके से तुम्हें चल रही है ना, उसी तरीके से मेहनत करते रहो कंटिन्यू। गारंटी से कह रहा हूँ 2025 में तुम जॉब ले लोगे, अगर तुम्हारी सही से मेहनत रही तो। और नहीं रही तो भाई देखो फिर से तुम्हें लॉस खाना पड़ेगा। देखो मेहनत करनी पड़ती है। अब देखो मैं अपना ही क्या बताऊँ, मैंने कितनी मेहनत करी है। सब ने मेहनत करी है भाई, मुझे पता है। जितने भी सिलेक्टेड है, नॉन सिलेक्टेड है, सब ने करी होगी। हाँ भले ही कुछ ही लोग हैं जो नहीं करी होगी, जिन्हें मेहनत ऐसे ही पेपर दे दिया टाइम पास के लिए। बट ज़्यादातर लोग जो बॉर्डर पे थे या फिर जिसके करीबी थे कट ऑफ के मार्क्स, उन सब ने मेहनत करी है। इतना तो कंफर्म है, उनने सब ने मेहनत करी है। बस यही है कि उनकी मेहनत कोई नहीं देखता जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। जिनका सिलेक्शन हो गया उनकी मेहनत हर कोई देखता है कि इनने मेहनत की है, इनने पढ़ाई की है। बाकी यही सोचते हैं कि ये सब ने तो ऐसे ही टाइम पास कर रहे थे तो इसलिए नहीं हुआ। लेकिन भाई कोई नहीं समझता कि 1 नंबर से रह गए, 2 नंबर से रह गए, ये किस्मत का खेल है। अगर हमारे एक ही 2 नंबर ज़्यादा होते तो हमारा हो भी जाता। अभी भी देखो फाइनल में भी बहुत सारे लड़के आउट होंगे, तो वहाँ पे भी रोना होगा। मतलब जी समझ लो कि अगर कोई लड़का 1 नंबर से, कोई 0.5 से रह जाता है अगर फाइनल में, तो कितना बुरा, मतलब उसे कितना बुरा लगेगा। जी समझ लो उसकी ज़िंदगी उजड़ आएगी भाई। किस्मत ही अब क्या कहेगा वो, कहाँ कमी रह गई उसकी मेहनत में। उसने हर चीज़ कर ली होगी, फाइनल में मेरिट में आउट होना तो भाई बहुत बुरा ही लगता है। अब देखो ऐसा ही जीडी में होगा शायद मेरे साथ। एसएससी जीडी में मेरे मार्क्स जो है बहुत कम है, 141-42 कुछ है, मतलब इसके बीच में है। तो अभी उसमें भी जो है फाइनल मेरिट में आउट होना ही है, लेकिन अब उसका जो है इतना गम नहीं होगा अगर यूपी पुलिस में अच्छे से हो जाता है तो। और एसएससी जीडी की वैकेंसी तो नहीं भी आ चुकी है। जो लोग तैयारी कर रहे हैं अभी करते रहो कंटिन्यू एसएससी जीडी में, या फिर कहीं ना कहीं तो आपका आराम से हो ही जाएगा। और रनिंग में देखो अब इनका सिलेक्शन हो गया है यूपी पुलिस में, उनके लिए कहूँगा भाई रनिंग में ना मजाक से कह रहा, स्टेमिना आप बहुत अच्छा बिल्ड कर लो भाई। जब मैं वहाँ पे एसएससी जीडी में फिजिकल देने गया था तो भाई पूछो ही मत। यहाँ पे घर पे मेरी टाइमिंग 22 मिनट, 21 मिनट, 21.5 मिनट, मतलब 21.5 मिनट, 22 मिनट, इतनी के बीच में रहती। 21 मिनट से 22 मिनट के बीच में हमेशा रहती थी टाइमिंग। लेकिन भाई वहाँ पे ऐसी हालत हो गई थी, ऐसी हालत हो गई थी, ऐसा लग रहा था कि रनिंग पूरी कंप्लीट की कैसे जाए। मतलब जो समझ लो स्टार्टिंग में तो मुझे सब कुछ अच्छा चल रहा था। मुझे ये लगा था यार आराम से कर लूँगा, 5 किलोमीटर ही तो है, मैं डेली रनिंग कर रहा हूँ, इतना तो आराम से हो जाएगा। लेकिन जैसे ही मैंने 2 से 3 किलोमीटर रनिंग की, उसके बाद भाई जो अंदर से फीलिंग हो रही थी, मुझे लग रहा था कि भगवान अब रनिंग पूरी करूँ कैसे। मतलब अंदर से ये फील हुआ था रुक जाऊँ रुक जाऊँ रुक जाऊँ रुक जाऊँ। लेकिन मैंने बस ये समझ लिया था कि अगर आज रुक गया तो समझ लो फिर मतलब रनिंग हो ही गई, फिर तो हो गया काम खत्म। फिर यहाँ से कुछ नहीं बचा, ना ही मेडिकल दे पाऊंगा आगे, जो मैं सोच के आया था कि मेडिकल देने का मौका मिल रहा पहली बार, ना वही हो पाएगा ना कुछ ही हो पाएगा। फिर मैंने क्या किया कि मतलब जैसे भी करके हिम्मत बांधे रहा और पूरी रनिंग कंप्लीट किया, आराम से हो गया।
मतलब आपको हार ना मानना है। और प्रैक्टिस की भाई कमी है अगर आपकी रनिंग वनिंग की, तो बहुत जान लगा दो, मतलब प्रैक्टिस जितनी अच्छी हो सके उतनी अच्छी करो, क्योंकि देखो जितनी अच्छी प्रैक्टिस रहेगी हम उतना ही अच्छा जो है वहाँ पे कर पाएंगे। जब से SSGD का फिजिकल दे के आया हूँ, मुश्किल से मैंने 1-2 दिन रेस्ट लिया था, तब से ही कंटिन्यू रनिंग कर रहा हूँ भाई। रनिंग करना ही पड़ेगा यार, क्योंकि हम लोग पुलिस में फोर्स में सिलेक्शन लेना है, किसी भी फोर्स में लेना है सिलेक्शन, तो रनिंग तो आपको करना ही पड़ेगा भाई। फिजिकल तो आपको फिट रखना ही पड़ेगा। जो अगर फिजिकल नहीं करते हैं, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई करते रहते हैं, तो यार उनके लिए तो मैं क्या ही कहूँ। तो भाई फिर क्यों कर रहे हो पुलिस की तैयारी, क्यों कर रहे हो फोर्स की तैयारी? ये बात एक चीज़ सोचो दिमाग में। हमेशा अगर तुम पुलिस की फोर्स की तैयारी कर रहे हो तो रनिंग तो कंटिन्यू करते ही रहो। जो है जब से कंटिन्यू कर रखी है रनिंग, भगवान चाहे तो आराम से फिजिकल हो जाए इसका, यू पुलिस का, और मेडिकल वगैरह सब कुछ अच्छे से हो जाए, तो इस बार सिलेक्शन हो जाए बस। क्योंकि देखो सिलेक्शन ना हो पाना भाई बहुत बुरा लगता है, क्योंकि हम इतनी मेहनत करते हैं फिर भी फाइनल लिस्ट में आउट होना, कभी रनिंग नहीं हो पाना, कभी कभी एग्जाम में नहीं हो पाना, ये सब चीज़ें यार मतलब थोड़ा हिट करती हैं। जब तुम मेहनत करो ना, तो तुम मेहनत करो और तुम्हारा नहीं हो पाए ना, तो हिट करती हैं अंदर से, मुझे इतना तो पता है। अगर तुम मेहनत नहीं कर रहे हो तब तुम्हें कुछ नहीं लगेगा बुरा, कि चलो ठीक है भाई नहीं हुआ तो नहीं हुआ। तो आज इतना ही रखते हैं। बहुत दिनों बाद मैंने वीडियो बनाई है, इसके लिए मैं सॉरी कहूँगा भाई, लेकिन आप सोचूंगा कि आप लोगों को जो है मोटिवेट करता रहूँ कंटिन्यू, और हम लोग जो है रनिंग वनिंग जो जो है अच्छे से करते रहें, आराम से यूप्लस की रनिंग जो है क्वालिफाई कर पाएँ। चलिए देखते हैं, कल से स्टार्ट करेंगे वीडियोस वगैरह, ब्लॉग्स वगैरह बनाएंगे, कुछ करूँगा कल से। रनिंग तो मैं कंटिन्यू कर ही रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि रनिंग वनिंग कुछ बंद कर रखी है मैंने, लेकिन ब्लॉग वगैरह नहीं बना रहा था मैं। लेकिन अब जो है कोशिश करूँगा कि आप लोगों के लिए टाइम निकाला जाए और आए, और जिसकी भी रनिंग नहीं हो पा रही है उनके लिए बढ़िया तरीके से बताऊंगा क्या क्या चीज़ करनी है, तो हमें आराम से रनिंग निकलने लगेगी तुम लोगों की। आई होप आज की वीडियो आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेटिव, मतलब किसी भी चीज़ की लगी हो, तो लाइक कर देना वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।